अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या तस्वीरें हैं, क्या आप बता सकते हैं वहां पे क्या हो रहा है? सर, स्लोगन की बात संजय कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और इसके नीचे मोदी की गारंटी ये लिखा हुआ है। और महत्वपूर्ण बात ये कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बीजेपी के इस होर्डिंग पर तेलंगाना का भी नाम लिखा गया है, जहां पर कि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है, करीब 14% वोट उसको मिले हैं और उसका भी जिक्र बीजेपी ने किया है। तो ये जो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब इसी स्लोगन को आगे बढ़ाएगी। और साथ ही मोदी की गारंटी, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी के एक होर्डिंग को, पोस्टर को ट्वीट कर रहे हैं, जिस पर कि मोदी लिखा हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। ये बीजेपी मुख्यालय के सामने जो एक्सटेंशन बनाया गया है, वहां पर भारी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कारपेट पर पीएम नरेंद्र मोदी चल करके आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से वो नीचे उतर गए हैं। और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी चल करके आ रहे हैं कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। और जो उनकी गाड़ी थी उन्होंने गेट के बाहर ही वहां पर छोड़ दी और वहां से उतर करके वो पैदल चल करके आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम होता है अमूमन अब एक तरह का ये रिवाज बन चुका है यहाँ पर कि हर चुनाव परिणाम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, तमाम बीजेपी नेताओं से मिलते हैं और उसके बाद एक जो मंच बना दिया जाता है पार्टी मुख्यालय पर, वहां पर आकर वो तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं उन्हें और टीवी के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं को, साथ ही चुनावी राज्य की जनता का अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं बीजेपी को मत देने के लिए, जनादेश देने के लिए। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि संभावना इस बात की है कि आज ही बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक हो पीएम मोदी की मौजूदगी में, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और साथ ही 3 चुनावी राज्यों में जहां पर कि बीजेपी को जीत मिली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए, तारीख तय करने के लिए और साथ ही वहां पर विधायक दल का नेता चुनने के लिए, यानी मुख्यमंत्री चुनने के लिए जो पर्यवेक्षक है उन्हें भेजने का फैसला भी आज ही हो सकता है। ये भी एक सूत्रों के हवाले से हमें वहां से जानकारी मिली। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का हाथ मिला करके अभिनंदन करते हुए, और ये कार्यकर्ता छोटे से ही नोटिस पर खुद ही चल करके आए हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर आज पीएम मोदी आएंगे और इसलिए ये दोपहर से इनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब पीएम मोदी उस मंच की ओर जाते हुए, जिसका जिक्र मैंने किया है, जिसकी होर्डिंग में आप देख सकते हैं वो नारा, जो लगता है कि 2024 के लिए बीजेपी का नारा बनेगा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, मोदी की गारंटी। तो अब पीएम मोदी सीधे इस मंच पर पहुंच गए हैं और अब थोड़ी ही देर में उनका जो संबोधन है वो शुरू होगा। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका संबोधन होगा, वो आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जो यहाँ पर आए उन्हें, और साथ ही टीवी के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं को और साथ ही चारों राज्यों की जनता का भी वो अभिनंदन करेंगे। आज सुबह से ये पहली तस्वीरें हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप की, जब से नतीजे आए हैं। एक साथ एक मंच पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर हैं। और जैसा कि अखिलेश हमको बता रहे हैं, वहां पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है, बड़ी जीत है और फूल माला पहनाकर जो उनके स्वागत की तैयारी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में।